जय हिंद साथियों, मैं अक्षय कुमार आप सभी का अर्जुन सीरीज में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है दिल्ली सल्तनत के प्रमुख शासक, ठीक है ना। तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है गुलाम वंश से, ठीक है ना, 1206 से। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका कौन होता है? संस्थापक होता है। आरम शाह, इसके बाद आरम शाह आता है 1 साल के लिए, लेकिन इसका रीगल संस्थापक कौन माना जाता है? इल्तुतमिश माना जाता है, ठीक है ना, जो 1211 से लेके 1236 तक शासन करता है, ठीक है। इसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह आता है 1236 में। फिर रज़िया सुल्तान आती है 4 साल के लिए, ठीक है ना। फिर मुइज़ुद्दीन बारम शाह आता है 1240 से 42 के बीच में। अलाउद्दीन महसूद शाह आता है 42 से 46 के बीच में। और नसीरुद्दीन महमूद आता है 40 से 66 तक। और गयासुद्दीन बलबन आता है 1266 से 87 तक। केकूबाद आता है 87 से 90। और लास्ट शासक होता है क्यूमर्स, जो 1290 में इसका शासन समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। इसके बाद आता है हमारा खिलजी वंश। कौन सा आता है? खिलजी वंश आता है, ठीक है ना। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसका संस्थापक होता है। फिर अलाउद्दीन खिलजी आता है 1296 से 1316 तक। सियाउद्दीन उमर आता है 1316 में। और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी आता है 1316 से 1320 तक। नसीरुद्दीन खुसरो शाह आता है 1320 से, ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी को मार्केट इस टाइप के जो स्टार्ट किए थे इसने। इसका नवाबुद्दीन उमर आता है 1316 में। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह और नसीरुद्दीन शाह, ये मैंने आपको इधर ही पढ़ा दिए थे, ठीक है ना। तुगलक वंश आता है इसके बाद 1320 से 1416 तक। माफ़ करना, तुगलक वंश आता है 1320 से 1414 तक, ठीक है ना। गियासुद्दीन तुगलक इसका संस्थापक होता है 1320 से 1325 तक। मोहम्मद बिन तुगलक आता है इसके बाद 1325 से 1351 तक। फिरोज शाह तुगलक आता है 1351 से 1388 तक। फिर गियासुद्दीन तुगलक द्वितीय आता है 1388 से 1389 तक, ठीक है ना। उसके बाद आता है सैयद वंश। उसके बाद कौन सा आता है? सैयद वंश आता है। लेकिन उससे पहले थी कुछ, अब तक अबू बकर शाह आता है 1389 से 90 तक। नसरुद्दीन महमूद 90 से 94। अलाउद्दीन सिकंदर शाह 94। और मोहम्मद नसरुद्दीन 1394 14 से 13 तक। और नुसरत शाह 1394 से 1398 तक आता है, ठीक है ना। फिर आता है सैयद वंश आता है। खिजर खां एक संस्थापक होता है 1414 से 1421 तक। मुबारक शाह आता है 1421 से 1434 तक। मुबारक शाह 1434 से मोहम्मद शाह 1445 तक आता है। फिर अलाउद्दीन आलम शाह आता है 1445 से 1451 तक, ठीक है ना। लोधी वंश लास्ट हमारा लोधी वंश है। लोधी वंश संस्थापक बहलोल लोधी होता है 1451 से 1489 तक। सिकंदर लोधी 1489 से 1517 तक। और इब्राहिम लोधी पानीपत की युद्ध की लड़ाई में मारा जाता है। उसके बाद इसका शासन होता है, मुगल शासन की स्थापना हो जाती है, ठीक है ना। मैंने कुछ जल्दी जल्दी कराए हैं, इसे आप लोग पढ़ लेना, आप लोग खुद पढ़ लेना। तो आपको जब तक के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।